Everyone, so welcome back to my YouTube channel. So आज है day 13 and I'm going to share with you my daily routine. As usual I have shared a lot of video before that. 12 दिन की जो रूटीन है मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है. डे 60 चैलेंज मैं कर रही हूँ. इट वॉज नॉट लाइक कि मैं आप लोगों को शो करने के लिए कर रही हूँ. मैं अगर थोड़ा बहुत क्लिप रेडी करती हूँ जस्ट टू शो यू पर्पस इज़ कि मैं अपनी रूटीन को कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो भी कर रही हूँ और आप लोगों को मोटिवेट होगा कि आप लोग भी अपनी रूटीन को इस तरीके से कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो कर सकते हो. तो वीडियो के एंड तक बने रहना क्योंकि मैं वीडियो में बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताऊंगी जो आप लोगों को स्टडी में रूटीन में हेल्प करेगा. यहाँ पे मैं अपने रूम की मॉर्निंग में मैं उठती हूँ तो मैं अपने रूम की साफ़ सफाई करती हूँ. बट आज के डे पे मैंने पहले उठा था तो मैं थोड़ा सा पढ़ाई किया था मैंने. उसके बाद फिर मैं सोची कि चलो अभी थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक में लेके इस रूम को थोड़ा ठीक कर लेते हैं क्योंकि जब आप सो के उठते हैं तो थोड़ा बहुत रूम तो गंदा रहता है. तो उसके अकॉर्डिंग मैं बस अपने रूम की साफ़ सफाई कर रही थी और मैं अपने भाई से बात कर रही थी. ये वॉज टेलिंग कि कुछ चीज़ें के कुछ टॉपिक्स पे बात हो रहा था तो उसी टॉपिक पे मैं हंस रही थी और मैंने रिएक्शन दिया और उसने भी रिएक्शन दिया. सो जब इग्नोर दैट वन. एंड यहाँ पे मैं अपनी स्टडी टेबल को ठीक कर रही हूँ क्योंकि मैं इसके पहले पढ़ाई कर रही थी. उसकी क्लिप शायद मैंने नहीं ली होगी या लिया होगा तो मैं इसके बाद वाले कन्वर्सेशन के बाद वाले क्लिप में डाल दूँगी. अगर मॉर्निंग का आई थिंक 5 बजे के आसपास मैंने वीडियो क्लिप लिया था तो मैं अगर मेरे पास होगा तो मैं ज़रूर डालूँगी आप लोगों के साथ. ये है मेरा वीडियो जब मैं मॉर्निंग में निकली थी. तो मैं मॉर्निंग में थोड़ा मतलब आई थिंक उस टाइम थोड़ा सा ठंड लग रहा था तो मैं थोड़ा सा उस तरीके से निकली थी कि ठंड मारने लगी. थोड़ा सा वॉकिंग करी थी और मैं यहाँ पे थोड़ा एक्ट कर रही हूँ. उतना भी ठंड नहीं लग रहा था यार, लिटरली मैं बता रही हूँ. आई थिंक 7 बजे या 7:30 के आसपास की सीन है या उसी के आसपास की टाइम की होगी. मेरे एग्जैक्ट टाइमिंग तो नहीं पता है. और ये है वो क्लिप जो मैं पढ़ाई कर रही थी. तो मैंने बोला था कि आप लोगों के साथ शेयर करूँगी. कभी कभी क्या होता है ना कि आपको मॉर्निंग में पढ़ाई करने का मन नहीं होता है तो वॉट आई यूज़ टू डू, मैं मतलब एक जो होता है ना लोफी काइंड ऑफ, मतलब एक बहुत शांत माइंड करने का मेडिटेशन वाला जो म्यूजिक होता है वो मैं साइड में चला देती हूँ. वो काफ़ी स्लो चलता है, काफ़ी स्लो. वो मतलब आपके स्टडी को हार्म नहीं करेगा इसलिए क्योंकि वो गाने की तरह नहीं होता है. इट वॉज लाइक टोटली बहुत शांत काइंड ऑफ का वो सॉन्ग होता है. आई डोंट नो व्हाट इज़ द नेम ऑफ दैट सॉन्ग बट आप सर्च करोगे मेडिटेशन सॉन्ग बोल के फॉर द स्टडी तो आपको इस तरीके का कुछ वीडियो मिलेगा. तो मैंने वो बैकग्राउंड में अपने लैपटॉप के पास चलाया है और मैं यहाँ पे सम की प्रैक्टिस कर रही हूँ. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू गाइज कि मैं क्लासेस मेरी खत्म होने वाली है. ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है क्लासेज. ऑलमोस्ट 4 to 5 क्लासेस लेफ्ट होगा तो मैं वो कंप्लीट जल्दी कर लूँगी. अब मुझे प्रैक्टिस वगैरह करना है बिकॉज टाइम तो बहुत ज़्यादा नहीं है. तो आई एम ट्राइंग कि जल्दी जल्दी प्रैक्टिस करके और पढ़ाई उसी के अकॉर्डिंग करूँ कि मेरे को जितना टाइम मिल पाए सफिशिएंट तो आई कैन गिव इन माई रिविजन टाइम एंड जो भी बोल सकते हो टेस्ट वगैरह उस पर ज़्यादा टाइम दे पाऊँ क्योंकि वो टाइम बहुत इफेक्टिव होता है क्लासेस से भी. तो मैंने यही प्लान किया है कि मैं जितना जल्दी हो सकेगा नहीं होगा ही मैं करूँगी डेफिनेटली. तो मैं उससे पहले जितना मैंने टाइमिंग सोचा था उससे पहले मैं अपने कंप्लीशन जो फर्स्ट रिवीजन है क्योंकि फर्स्ट रिवीजन इज़ टू लेंदी एंड फर्स्ट रिवीजन बहुत ज़्यादा लेंदी होता है तो मैं उससे पहले ही कंप्लीट कर लूँगी. और मैं आफ्टरनून वगैरह की क्लिप नहीं रेडी की थी और ये है आपके शाम के टाइम में मैं छत पर से आई थी. मैं भी कुछ दिन से लाइब्रेरी नहीं जा रही हूँ. मे बी मैं थोड़ा टाइम बाद जाऊँ लाइब्रेरी. अभी मैं घर पे ही पढ़ रही हूँ. मेरा एफर्ट की पढ़ाई घर पे बहुत ज़्यादा हो जा रहा है तो आई एम थिंकिंग कि ठीक है अभी अगर घर पे पढ़ाई अच्छे से हो रही है देन व्हाई नॉट कि घर पे ही पढ़ाई करो. तो घर पे ही पढ़ाई कर सकते हैं तो इसलिए मैं भी घर पे पढ़ाई कर रही हूँ. यहाँ पे मैंने टाइमर सेट किया है. डू वन थिंग फॉर दिस स्टडी. किसी भी स्टडी के लिए आप टाइमर सेट करके पढ़ाई करोगे लिटरली आई एम टेलिंग यू 200% श्योरिटी के साथ मैं ये आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आपको बहुत इफेक्टिव रिजल्ट मिलेगा. वाई एम टेलिंग दिस थिंग द रीजन ओनली एंड ओनली इफ़ यू विल थिंक लाइक कि आप पढ़ रहे हो 9 आवर एंड आपको ऐसा लगता है कि यू आर स्टडिंग फॉर 9 आवर एंड 6 आवर वॉट एवर द टाइम इज. बट नो गाइज ऐसा होता नहीं है. आपको लगता है कि आप 9 आवर स्टडी टेबल पे बैठे हो बट द इफेक्टिव स्टडी इज नॉट फॉर द 9 आवर. इफ़ यू विल रियलाइज, इफ़ यू विल सेट द टाइमर वॉच देन यू विल रियलाइज, आपको रियलाइज होगा कि आप 7 आवर का चंक में आप 7 आवर पढ़ नहीं रहे हो. इट्स ओनली फॉर द 5 आवर यू आर स्टडिंग फोकस्ड एंड यू आर स्टडिंग परफेक्टली. तो उस टाइम आपके माइंड को ट्रिगर होगा कि यार मैंने तो 7 आवर का टारगेट लिया था, मैं 7 आवर बैठी भी थी बट स्टिल ये 6 आवर या 5 आवर के टारगेट में से कैसे निकल के आ रहा है चंक का पीरियड. क्यों आता है ये मैं बताती हूँ. क्या होता है ना कि बीच में आप 1-2 मिनट के लिए 3 मिनट के लिए कुछ ना कुछ चीज़ों के लिए आप उठते हो बैठते हो कुछ ना कुछ वॉशरूम एंड ऑल. तो वो स्टडी का पार्ट नहीं बनेगा राइट. वो स्टडी के पार्ट से माइनस हो जाएगा. उसको 9 आवर में काउंट नहीं करेंगे. तो मैं पहले वैसे ही काउंट करती कि मैं 9 आवर तो मैंने पढ़ा, इट इज़ एनफ फॉर मी. बट नो, एनफ फॉर मी तो होता ही नहीं जब तक आपका अपने हिसाब से कंफर्टेबल नहीं हो, सिलेबस कंप्लीट नहीं है, सब कुछ रिविजन एंड ऑल. तो वो चीज़ तो आप ध्यान रखना कि एक बहुत ऐसा चीज़ है कि उससे आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हो और फिर भी आपको लगता है ना कि मेरी इतनी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ. क्यों सेटिस्फाइड नहीं होते हो? क्योंकि वो इफेक्टिव पढ़ाई नहीं है जितना आप सोचते हो. 9 आवर
मैं तो 9 आवर का टारगेट लेके चलती हूँ, बट लिटरली मैं बता रही हूँ मेरा 9 आवर नहीं होता यार। 9 आवर पढ़ नहीं पाते इतना, मतलब अभी इनिशियल फेज में तो नहीं हो रहा। मे बी आई कैन इंक्रीज माई डे बाई डे एफिशिएंसी। मे बी कुछ कमिंग टाइम में आप लोग को देखने को मिलेगा। वीडियो इतना पॉसिबिलिटी नहीं है कि होल डे का वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। आई एम जस्ट शेयरिंग माई होल डे रिव्यू, व्हाट आई हैव डन इन माई डेली बेसिस में मैं क्या करती हूँ। सो जस्ट आई एम टेलिंग यू इन द वॉइस ओवर, एंड मैं थोड़ा बहुत क्लिप ऐड कर देती हूँ। मेरा कभी कभी क्या होता है ना कि हाँ, मैं बात करी थी आप लोगों के साथ कि टाइमर सेट करके पढ़ो, इससे आप लोगों को पता चले कि आप इफेक्टिव पढ़ाई कितना कर रहे हो। क्योंकि जब आप उठो उस टेबल पर से तो उस टाइमर को स्टॉप कर दो, फिर आओ तो उस टाइमर को स्टार्ट करो, देन यू विल रियलाइज कि आपका पढ़ाई इतना ही हो रहा है। तो उससे आप अपना इंक्रीज करोगे, क्योंकि आपको पता चलेगा 5 आवर पढ़ रहे हो, तो आप उससे डे बाई डे इंक्रीज करोगे। और कभी कभी क्या होता है ना कि यहाँ पे मैं खाना खा रही थी और वीडियो आगे चला गया, उस टाइम में मैं टाइमर का बात कर रही थी स्टॉप वॉच का, तो उसको इग्नोर करना। एंड यहाँ पे मैं शार्क टैंक देख रही हूँ। बहुत टाइम ऐसा होता है जब मुझे पढ़ने का मन नहीं होता है, तो आई यूज टू डू वन थिंग कि मैं शार्क टैंक देखूँ। मैं ये क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मेरे को बिजनेस का बहुत क्रेज है, कि मुझे बिजनेस का नॉलेज लेना बहुत अच्छा लगता है। आई रियली डू टू, मतलब मेरे को बिजनेस करना भी है, बट उसके लिए बहुत ज़्यादा मनी चाहिए। तो दैट इज नॉट पॉसिबल राइट नाउ टू डू द बिजनेस एंड टू इन्वेस्ट माई मनी इन बिजनेस। बट इनिशियल फेज में कभी अगर इन फ्यूचर गॉड ने मौका दिया तो आई विल ट्राई टू डू दैट, एंड आई विल बी मोर हैप्पी टू डू दैट। एक्चुअली मैं बताना चाह रही हूँ। एंड यहाँ पे मैं शार्क टैंक देख रही थी। मेरे को शार्क टैंक देखना बहुत अच्छा लगता है यार। लिटरली मैं अगर एक एपिसोड देखूँ ना तो मेरे को मन करता है सारा एपिसोड देख लूँ। बट यार एक एपिसोड और 2 एपिसोड इतना तो नहीं देख सकते। बट मैं पर डे एक एपिसोड या 2 एपिसोड ऐसे करके देख ही लेती हूँ, या तो एक रात में या तो एक आपका दिन के आसपास देख लेती हूँ। तो यहाँ पे बस मैं अपना ओम नमः शिवाय का, मुझे ना ओम नमः शिवाय का मतलब वो क्या बोलते हैं, मुझे वो करना था ओम नमः शिवाय ऐसे वाला। बट कभी कभी क्या होता है कि इतना बिजी शेड्यूल होता है कि कभी कभी आप स्कीप कर देते हो और उस दिन आप ये कर नहीं पाते हो। तो मैंने इसका एक दूसरा टेक्निक सोचा है कि जिस दिन मेरी स्कीप हो जाएगी ओम नमः शिवाय की, तो मैं उस दिन ये म्यूजिक सामने मतलब लैपटॉप पे लगा के रख दूंगी। थोड़ा बहुत जो भी वाइब्रेशन आएगा वो आपके बॉडी को हिट करेगा। तो वाइब्रेशन इज रियली मैंडेटरी। वो वाइब्रेशन आपको समझ नहीं आएगा इंस्टेंट फेज में कि आपको वो हेल्प कर रहा है या नहीं कर रहा, बट आई एम टेलिंग यू गाइज कि इट विल रियली हेल्प यू अ लॉट। वो आपको बाद में पता चलेगा कि ये धीरे धीरे आपकी बॉडी को हिट कर रहा है। क्योंकि जो ओम नमः शिवाय का जो ये मंत्र है ना, ये बहुत 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 हिट करता है, ट्रिगर करता है माइंड को। ये आपके मेडिटेशन में भी हेल्प करता है। आप इतनी देर पढ़ रहे हैं, आपके माइंड को शांत करता है। बहुत लोग ओम नमः शिवाय का जाप नहीं कर पाते हैं, पाठ नहीं कर पाते, जो भी आप बोल सकते हो, तो आप ये कर सकते हो। डू लाइक दिस वॉट एवर आई एम टेलिंग यू इन दिस वीडियो एंड वॉइस ओवर में जो मैं आपको बता रही हूँ, आप ऐसे करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। और इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूँगी, क्योंकि मैंने जितने क्लिप लिए थे आप लोगों के साथ शेयर किए। तब तक के लिए मिलते हैं न्यू वीडियो में। बाय बाय।